बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 पार्ट 2। बाकी सारे पार्ट्स की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वायर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे गिवन हमारे पास क्या है। गिवन है tan 2a किसके बराबर, cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर। यहाँ पे हम tan 2a को इन टर्म्स ऑफ cot लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 2a के बदले हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि हमें पता है tan a जो है ये किसके बराबर होता है, cot 90 माइनस a के बराबर। यहाँ पे a की जगह है 2a, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 90 माइनस 2a। और RHS साइड जो है cot a माइनस 18 डिग्री, ये हमने ऐसे ही रखा। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो 90 माइनस 2a है ये किसके बराबर होगा, फिर a माइनस 18 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2a किसके बराबर, a माइनस 18 के बराबर। तो इसके बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। हम ये देख सकते हैं ये जो 2a है अगर हम इस साइड भेज देंगे ये प्लस हो जाएगा a को, और माइनस 18 हम इस साइड भेज देंगे तो ये 90 को प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमें यहाँ पे मिलेगा 3a किसके बराबर, 108 के बराबर, यानी कि 108 डिग्री के बराबर। इसके बाद हम a लिख सकते हैं 108 को हम डिवाइड करेंगे फिर 3 से, तो a किसके बराबर होगा, फिर 36 डिग्री के बराबर। तो हमें यही a फाइंड करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास tan a cot b के बराबर। तो यहाँ पे हम tan को इन टर्म्स ऑफ cot लिखेंगे। हम लिखेंगे ये cot 90 माइनस a के बराबर, क्योंकि हमें पता है tan a जो है ये cot 90 माइनस a के बराबर होता है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 90 माइनस a किसके बराबर होगा, फिर b के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस a किसके बराबर, b के बराबर। अब अगर हम a को इस साइड भेज देंगे तो ये b को प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये आएगा फिर a प्लस b, यानी कि 90 डिग्री किसके बराबर होगा, फिर a प्लस b के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि हैनस a प्लस b जो है ये 90 के बराबर है। यही हमें प्रूव भी करना था। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वायर 4a जो है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें यहाँ पे a का वैल्यू डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है sec 4a किसके बराबर, cosec a माइनस 20 के बराबर। यहाँ पे sec 4a को हम इन टर्म्स ऑफ cosec लिखेंगे। हम लिखेंगे ये cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 के बराबर, क्योंकि हमें पता है sec a किसके बराबर होता है, cosec 90 माइनस a के बराबर। अब यहाँ पे a की जगह है 4a, तो इसलिए हमने लिखा cosec 90 माइनस 4a। sec 4a के बदले हमने लिखा cosec 90 माइनस 4a, और आज RHS को हमने ऐसे ही रखा। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि 90 माइनस 4a जो है ये a माइनस 20 डिग्री के बराबर होगा। 90 माइनस 4a किसके बराबर है, a माइनस 20 डिग्री के बराबर। अब हम अरेंज करेंगे, a माइनस 4a इस साइड भेज देंगे, ये बनेगा 5a, और ये माइनस 20 इस साइड भेज देंगे, ये ऐड हो जाएगा 90 डिग्री को। तो इस तरह हम कह सकते हैं 110 डिग्री किसके बराबर होगा, 5a के बराबर होगा, यानी कि a किसके बराबर होगा, फिर 110/5। तो इस तरह से a का वैल्यू 22 डिग्री होगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना था। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट sin b प्लस c/2 इक्वल टू cos a/2। ये हमें शो करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पता है कि एक ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ हमें कम्बिनेशन चाहिए एंगल b और एंगल c का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल b और एंगल c किसके बराबर, फिर 180 माइनस एंगल a, क्योंकि हमने एंगल a को इस साइड भेज दिया, तो ये 180 डिग्री को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे चूँकि b और c जो हैं इसको यहाँ पे 2 भी डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे हम अब बोथ साइड्स क्या करेंगे,
2 से डिवाइड करेंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल सी को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी इस राइट साइड में भी हमने 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 180 डिग्री को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, और एंगल ए को भी 2 से डिवाइड करना है। इसके बाद हम यहाँ पे देखना है कि हम यहाँ पे दोनों साइड से साइन ले लेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, इस साइड में हम साइन लेंगे, ये है 90 माइनस ए बाई 2। यहाँ पे ए का मतलब है एंगल ए बाई 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो साइन 90 माइनस ए बाई 2 है ये किसके बराबर होगा, कॉस ए बाई 2 के बराबर, क्योंकि साइन 90 माइनस ए जो है ये कॉस ए के बराबर होता है, क्योंकि ए के बदले यहाँ पे है ए बाई 2, तो यहाँ भी कॉस ए बाई 2 आएगा। तो इस तरह से हमने ये शो किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हमें एक्सप्रेस करना है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि ये जो साइन 67 प्लस कॉस 75 है, इनको हमें लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, लेकिन इनका एंगल 0 से 45 डिग्री के दरमियान ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे इसका। हम सबसे पहले लिखेंगे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। यहाँ पे साइन को हम इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखेंगे और कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 67 के बदले कॉस 90 माइनस ए के बदले हमने लिखना है 67। सिमिलरली कॉस 75 डिग्री ये किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस ए, यानी कि ए के बदले लिखा है 75। अब हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 67, 90 को 67 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 होगा। यहाँ भी साइन लिखेंगे हम, 90 को सब्ट्रैक्ट करना है 75, तो ये 15 होगा। तो इस तरह से हमने इनको लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनकी वैल्यू 0 से 45 डिग्री के दरमियान ही है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।